जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग पैराबोला का कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज हम लोग फिर पैराबोला का ही क्वेश्चन करेंगे उससे आगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और पैराबोला का ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। इससे पहले जो हम लोग क्लास किए थे ना, उससे एकदम सेम है, सेम ही जैसा बनेंगे। ये थोड़ा सा अंतर है, जरा सा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहा जा रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस। हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है ना, पैराबोला का, यानी फोकस पहले निकालना है। इसके बाद वर्टेक्स, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स भी निकालना है, एंड द एक्सिस एंड लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम भी निकालना है। ओके, और पैराबोला का इक्वेशन यहाँ गिवन है, यहाँ देखिए, और कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट क्या क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए 6y। तो हम लोग का पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यदि एक्स स्क्वायर है दैट मीन्स पैराबोला वाई एक्सिस पर बनेगा, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के तरफ पॉजिटिव है दैट मीन्स ये वाई एक्सिस खोजिए, यानी वाई एक्सिस को हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा पॉजिटिव किधर है। तो देखिए पैराबोला का वाई एक्सिस किधर होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है ना। देखिए ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में पॉजिटिव, देखिए वाई की तरफ पॉजिटिव है दैट मीन्स एक्स पर स्क्वायर है, इसका मतलब y पर पैराबोला बनेगा, और y पर पैराबोला बनेगा मतलब पॉजिटिव के तरफ बनेगा। तो y एक्सिस पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ से इधर है ना, दैट मीन्स अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यहाँ देखेंगे, लिखेंगे विच इज है इक्वेशन 1, मान लीजिए सिंस विच इज ए अपवर्ड पैराबोला, विच इज ए अपवर्ड पैराबोला। तो अपवर्ड पैराबोला ये हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, कोई दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन 2 मान लेंगे, अब दोनों को कंपेयरिंग करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दैट मीन्स 6y इक्वल्स टू, या फिर हम यह कह सकते हैं 4ay इक्वल्स टू 6y, y कैंसिल, दैट मीन्स a इक्वल्स टू 6/4। तो a इक्वल्स टू होगा 2 3 जा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, दैट मीन्स 3/2। a का वैल्यू कितना निकला, 3/2। अब हम लोग क्या निकालना है, पहले फोकस निकालना है, वर्टेक्स निकालेंगे। अब वर्टेक्स देखिए, वर्टेक्स 0 0 होगा, कैसे समझे 0 0 होगा, अगर जिस पर स्क्वायर है उसको पहले 0 पुट कर दीजिए। x पर स्क्वायर है ना, तो x इक्वल टू 0, तो y भी क्या निकल रहा है 0, दैट मीन्स दोनों पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट क्या निकल गया, ये 0 0। अब सेकंड में देखिए क्या निकालेंगे, फोकस f इक्वल्स टू क्या होता है, यानी 0 पॉजिटिव ये होता है, तो ये हो जाएगा, ये f हो जाएगा हम लोगों का 0, और इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2, तो यह हो जाएगा हम लोगों का फोकस। चलिए यहाँ हो गया। अब यहाँ 3 नंबर में देखिए, 3 में क्या कहा गया है, देखिए इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो हम लोग डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है देखिए, समझिए अच्छा से। सपोज कीजिए ये पैराबोला है ना, आप चाहे तो पैराबोला का फिगर भी बना सकते हैं, कहीं इस टाइप का है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है सब दे दीजिए, यहाँ पर 0 0 होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इस तरह होगा, तो ये फोकस होगा ना f, तो ये हो जाएगा 0, a, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप लोगों का लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स जो होगा ना पैराबोला के पीछे साइड बनता है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। तो हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ, क्या लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स, यही ना कहा गया है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चलिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल टू नहीं, y इक्वल्स टू हो जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का, किधर गया, यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, a है, माइनस में माइनस होता है ना, तो दैट मीन्स -a, और हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा 3/2 है ना। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू -3, दैट मीन्स 2y और +3 इक्वल्स टू 0। ये क्या निकल गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है। अब 4 नंबर में देखिए, 4 में क्या कहा गया है, द एक्सिस, तो क्या लिखेंगे, द एक्सिस इज y एक्सिस,
द एक्सेस इज वाई एक्सिस, दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव होगा ना, यह लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स इक्वल्स टू 0 है ना। y पर पैराबोला बना है तो y का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। अब 5 नंबर में क्या लिखेंगे, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, कोई चीज़ छूट रहा है क्या, नहीं छूट तो नहीं रहा है, द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम बचा है, यहाँ लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो इसका होता है 4a। अब देखेंगे यहाँ 4 आर इंटू ए का वैल्यू क्या है 3/2, दैट मीन्स 3/2 हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 6 यूनिट। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कितना निकल गया, 6 यूनिट। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए आप ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज़ है। ठीक है, एकदम सेम चीज़ निकालने बोला है, फोकस बोला गया है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, ये जितना चीज़ इससे पहले हम लोग निकाले सारा चीज़ को निकालना है, लेकिन इस बार क्या है हम लोगों का इक्वेशन अलग है। ठीक है, इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16y। अब ये चीज़ बताइए हमको, यदि x पर स्क्वायर है दैट मीन्स पैराबोला किस पर बनेगा, y एक्सिस पर, और y एक्सिस नेगेटिव है दैट मीन्स नीचे होगा ना, y एक्सिस नेगेटिव है ना। यहाँ देखिए इस टाइप का ना, इस टाइप का होगा और इस टाइप का होगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -16y, इक्वेशन 1। यहाँ लिखेंगे विच इज ए डाउनवर्ड पैराबोला, सिंस विच इज ए डाउनवर्ड पैराबोला, कोई दिक्कत नहीं है। तो डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है उसको भी यहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इक्वेशन 2 मान सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो समझ गए ना। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए दोनों का एक्स स्क्वायर लेफ्ट के तरफ बराबर है, दैट मीन्स 4a। अच्छा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा क्या गड़बड़ हो रहा है, माइनस लगेगा ना, है ना। तो -a y इक्वल्स टू यहाँ -16y होगा। अब हम यह कह सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल, y कैंसिल, दैट मीन्स a इक्वल्स टू यह कितना हो जाएगा 16/4, दैट मीन्स 4 निकल गया a का वैल्यू, है ना। a इक्वल्स टू 4 हो गया, यह हम लोगों का काम आने वाला है, इसी का a निकल गया मतलब हम लोग सारा चीज़ बना सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ अब क्या लिखेंगे, पहला में वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स 0 0 o यानी सेंटर पर बना। अब दूसरा नंबर में देखिए फोकस, तो फोकस क्या होता है, यानी फोकस इधर होगा ना, यहाँ देखिए ये हो गया, यहाँ फोकस होगा तो यह -0 और -a होगा, है ना। दैट मीन्स फोकस f यानी 0, -a। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं f इक्वल्स टू 0, a का वैल्यू क्या है जी 4 है, दैट मीन्स यहाँ -4 होगा, तो फोकस मिल गया। चलिए अब फोकस मिल गया तो 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है देखेंगे, 3 नंबर में कहा जा रहा है द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ देखिए पैराबोला डाउनवर्ड बना है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा ना, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगा तो y पर बनेगा, दैट मीन्स y इक्वल्स टू कितना -a होता है डायरेक्ट्रिक्स। तो हम लोग लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ, है ना, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या होता है इक्वेशन, यहाँ देखिए, और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल्स टू -a, तो y इक्वल्स टू माइनस लगाइए, a का वैल्यू क्या है 4 है, ये 4 हो गया, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं इसको इधर लाएंगे तो +4 और इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये y है। अब हम लोग 4 में क्या कर सकते हैं, 4 में क्या कहा गया है देखिए, एंड एक्सिस, तो एक्सिस किस एक्सिस पर पैराबोला बना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द एक्सिस इज y एक्सिस, द एक्सिस इज y एक्सिस, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 होगा। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। अब ये बचा एक हम लोगों का क्या बचा 5 क्या बचा, एंड लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, द लेंथ ऑफ द
लेटस रेक्टम, क्या होगा लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम लेंथ होता है 4a। अब इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे 4a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 4। दैट मीन्स हम लोगों का लेटस रेक्टम 16 यूनिट निकल गया है ना। डिस्टेंस है इसलिए यूनिट से लगाना पड़ेगा। तो हम लोगों का लेंथ भी निकल गया, लेटस रेक्टम सारा चीज़ हम लोग निकाल लिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। यह 4 टाइप का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए, इससे पहले क्लास में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ आज हम लोग इससे रिलेटेड यानी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन ले आके, है ना। तो चलिए आप लोग बने रहिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।